नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं शहर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला जंगल में एक किशोर का शव। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां दारा नगर में हुआ ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध का आयोजन, जिसमें रावण की सेना जीती। और दिखाएंगे सरकार के लाखों प्रयास के बाद भी सिद्धार्थनगर में कैसे व्याप्त है भ्रष्टाचार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला जंगल में किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि बिलसी थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदगंज परौली के जंगल में किशोर का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी, वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कल से लापता था किशोर के शव की पहचान विकास पुत्र सुरेश निवासी अहमदगंज के रूप में हुई है। किशोर की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के अहमदगंज गाँव का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सूरत जिले के महुआ नगर में नवरात्रि महोत्सव में भक्तों ने अपने घर पर पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक स्थापना करके 9 दिन माता जी की भक्तों ने तन मन धन से पूजा सेवा अर्चना की, साथ ही आरती भी की। इसी के साथ साथ सभी भक्तों ने गरबे का आनंद भी लिया। वहीं दशहरा के दिन माटली कलश की ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना की गई और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सूरत से सी न्यूज संवाददाता विमल पारेख के साथ राजू पारेख की रिपोर्ट। आपने देश में कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं देखी होंगी, लेकिन यूपी के कौशाम्बी जिले में दशहरे पर एक ऐसी अनोखी परंपरा है जिसे कुप्पी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये परंपरा 244 वर्षों से आज भी अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इस युद्ध में राम रावण की सेना के बीच युद्ध तीर कमान से नहीं बल्कि प्लास्टिक से बनी कुप्पी से होता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर इन कुप्पियों से बड़ी तेजी से वार करती हैं। इसमें राम की सेना लाल कपड़ों में और रावण की सेना काले कपड़ों में नजर आती है। हाथों में कुप्पियां लिए हुए एक दूसरे को मारने का इंतजार करते हैं और सीटी बजते ही युद्ध शुरू होता है और दोनों के बीच भयंकर कुप्पी युद्ध होता है। इस युद्ध में कई लोग घायल भी होते हैं। इस कुप्पी युद्ध को देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग भारी संख्या में आते हैं। ये युद्ध 2 दिन तक चलता है। पहले दिन रावण की सेना युद्ध जीत जाती है, जबकि दूसरे दिन के युद्ध में भगवान श्री राम की सेना असत्य पर सत्य की जीत दर्ज कर रावण का पुतला दहन करती है। हमारी रामलीला कमेटी 244वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। 244 वर्ष से पूर्वजों ने जिस परंपरा के अनुसार रामलीला का शुभारंभ किया था, हम उसी परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हमारी रामलीला अलग अलग स्थानों पर 13 दिन संपादित होती है। हमारी रामलीला एक मंच की नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भगवान की सवारी हमारे पुरोहितों के साथ जाती है। वहाँ भगवान की लीला होती है। वापसी में उस क्षेत्र में हर घर में भगवान का विधि विधान से पूजन किया जाता है। उसके बाद रात में भगवान की सवारी सिंहासन पर पहुँचती है। आज ये विजयदशमी का दिन है। यहाँ आज हमारे यहाँ छोटा दशहरा इसको कहते हैं, बड़ा दशहरा कल विजय। हमारे यहाँ रावण वध कल होगा। आज 4 युद्ध होंगे और कल 3 युद्ध होगा। हमारे यहाँ राम रावण दल के बीच में 40-40 सेनानी रावण दल काली वर्दी में और राम दल लाल वर्दी में युद्ध करते हैं। कितने वर्ष हो रही है, क्या मान्यता है? ये 244 वर्ष से ये रामलीला बिना किसी गतिरोध के अवरोध के लगातार चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के गांव के निवासियों की क्या होता है? इसमें कुप्पी युद्ध होता है और 13 दिन भगवान की लीला होती है। मुकुट पूजन से प्रारंभ होकर राज्याभिषेक में ये मेला समाप्त हो जाता है। युद्ध में क्या क्या होता है? कुप्पी युद्ध में राम की सेना से के लाल वर्दी के सेनानी रहते हैं और रावण दल में काली वर्दी के सेनानी रहते हैं। दोनों दल में भीषण युद्ध होता है और वो भाईचारे का युद्ध होता है, कोई वैमनस्यता नहीं रहती है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा चौक में स्थित क्षतिग्रस्त तिलका माझी की प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने को लेकर झामुमो कार्यकर्ता ने प्रखंड प्रशासन से मांग की है। इस दौरान प्रखंड सचिव जावेद आलम ने कहा कि विगत दिनों किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से तिलका माझी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद प्रतिमा जैसे की तैसे पड़ी हुई है, जिसकी अन्य स्थान पर स्थापित की मांग को लेकर
थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर बात हुई थी, परंतु अभी तक क्षतिग्रस्त तिलका मांझी की प्रतिमा को अन्यत्र जगह स्थापित को लेकर कोई पहल नहीं की है। झामुमो कार्यकर्ता ने पुनः प्रखंड प्रशासन से क्षतिग्रस्त तिलका मांझी की प्रतिमा को जल्द से जल्द दूसरे स्थान पर स्थापित करने की मांग की है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष समद अली, प्रसाद हासंदा, निजाम अंसारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे यहाँ पर तिलका मांझी जी का जो ये था आपका प्रतिमा था, उसको किसी अज्ञात वाहन के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसको लेकर हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से भी बात किया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई इसको बनाने का या इसको स्थापित करने का कोई पहल नहीं हुआ है, जिसके चलते आज हम लोग फिर पुनः दोबारा अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसकी जानकारी हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिया है, क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए वो अपने निजी काम से गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल हम आप लोगों से बैठकर जितना जल्द हो सके हम इसको स्थापित करने का काम करेंगे, इसमें कहीं कोई देरी नहीं है। परिचय आपका? मेरा नाम जावेद आलम है, मैं प्रखंड सचिव नीतीपाड़ा प्रखंड झारखंड की ओर से। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर प्रदेश की योगी सरकार का रुख सख्त है और सरकार का दावा भी है कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जनपद के सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत रसूलपुर का है, जहां अभी 2,40,000 के मामले में रिकवरी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और दूसरे 4 अन्य भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए हैं, जिसमें जिम्मेदारों द्वारा लगभग 9 लाख रुपए के करीब गबन किए जाने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार तत्कालीन सचिव वर्तमान एडीओ पंचायत एवं ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में टाइल्स लगवाने, एक सीसी रोड व 2 नाली बनवाने के नाम पर पैसा निकाला गया, जो कि पिछले पंचवर्षीय में पूर्व प्रधान द्वारा ही करवाकर भुगतान लिया जा चुका है। इसके बाबत गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा नियमानुसार शिकायत की गई, जिस पर जांच कमेटी के बतौर जांच अधिकारी के तौर पर अधिशासी अभियंता नलकूप के द्वारा जांच की गई और भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई। अब बड़ा सवाल ये है कि जहां सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन का दावा करती है, वैसे में उनके ही अधिकारी जानकारी के बावजूद कोई भी कार्यवाही करने में असफल दिख रहे हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। ये कौन सा गांव है? रसूलपुर बनगाई। बनगाई। अच्छा, ये बनगाई जो कंपोजिट ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय, इसमें टाइल्स का काम बताया गया कि प्रधान द्वारा कराया गया? जी नहीं, पुराने प्रधान कराया था राजेश। ये पूर्व प्रधान द्वारा कराया गया था। अच्छा, इस जो वर्तमान में प्रधान इनकी तरफ नहीं है। ग्राम सभा रसूलपुर, टोला रिसालतपुर। ये नाली निर्माण को लेकर जो वो है विवाद, क्या है मामला? ये नाली पुराना बना है। अच्छा। नया कोई निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा। नया जो निर्माण हुआ ये मेरे का पाइप लगा सामने, उसी का बवाल है। पाइप कितना मतलब? यही है जो सड़क में चौड़ा है, 2 मीटर 2.5 मीटर। हाँ। अच्छा, ये नई नाली का कोई नहीं हुआ है। हमारा नाम अबू सईद नाम है, नवगढ़ ब्लॉक का रहने वाला हूँ, विकासखंड, और ग्राम सभा रसूलपुर, टोला कैथोलिया का निवासी हूँ। अबू सईद नाम है मेरा। क्या मामला है सर? मेरा नाम वो मामला यह है कि ग्राम सभा में जो प्रधान के फंड से काम कराया जाता है, उसमें सर बहुत गबन में किया गया। तो उसमें मैं सर RTI डाला, तो हमको जन सूचना जब मिली तो उसी के आधार पे मैं एप्लीकेशन डाल के उसको जांच कराया। शिकायत किया? हाँ, शिकायत किया। लगाया था शिकायत? हाँ, नोटिस बयान हल्फी के साथ लगाया। तो ये प्रकरण संज्ञानित है और इसमें पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान और जो सचिव हैं उन पे जो भी उसमें व्यवस्था निर्धारित है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।